हेलो बच्चों, एस के धाकड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम एक्सरसाइज 7.6 पढ़ रहे हैं बच्चों। 7.6 एक्सरसाइज में है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब जिसको हम डबल फंक्शन कहते हैं। अब हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं डबल फंक्शन, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कर रहे हैं। तो इसके लिए ये फार्मूला होता है बच्चों, फर्स्ट और सेकेंड dx। फर्स्ट और सेकेंड दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट को होल्ड रखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं सेकंड को, फिर माइनस आता है, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट का और इंटीग्रेट करते हैं सेकंड को, और फिर dx और होल dx। ये फार्मूला है बच्चों। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है फर्स्ट और सेकंड कैसे माना जाए। तो फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए हम आइलेट एक ट्रिक है जिसका यूज करते हैं। आई फॉर इन्वर्स फंक्शन को हम फर्स्ट में मानेंगे। यदि इन्वर्स फंक्शन नहीं है, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। और यदि यह नहीं है तो फिर हम सेकंड में देखेंगे लॉग एक्स वाला फंक्शन। यदि लॉग एक्स भी नहीं है तो फिर हम एलजेब्रिक देखेंगे। एलजेब्रिक में आपका आएगा एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब वाले टर्म, है ना। यदि यह भी नहीं है फिर हम ट्रिग्नोमेट्री को लेंगे और फिर एक्सपोनेंशियल, मतलब ई पावर एक्स, ई पावर 2x, ई पावर 3x, इस तरह इस क्रम में हम क्या है फर्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से होंगे। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों। तो इंटीग्रेट करना है, इसको आई के बराबर मान लेंगे पहले। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फर्स्ट एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए, हम आइलेट के थ्रू इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर फंक्शन देखेंगे, देखिए एक्स और साइन एक्स में इन्वर्स दिख रहा है क्या, नहीं है, तो इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर लॉग एक्स देखा, लॉग एक्स है क्या, नहीं है। फिर हमने यह देखा एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये वाला टर्म दिख रहा है, और इसके बाद वाला क्या है, साइन है। तो आपको पता है फर्स्ट में कौन है, एलजेब्रिक है, तो एक्स वाले को ही हम फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट मानेंगे। तो देखिएगा बच्चों, इसको मैंने फर्स्ट सिलेक्ट कर लिया, इसको सेकंड मान लिया। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं इस फार्मूले को अप्लाई करूँगा इसमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट को होल्ड रखेंगे, मतलब एक्स को वैसे ही का वैसा रखेंगे, साइन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब एक्स आया, फिर इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ पर आएगा बच्चों होल डी एक्स। समझ में आया। अब इसको सॉल्व करेंगे। आई इक्वल्स टू साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस का कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स आ गया। फिर माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, और यह हो जाएगा डी एक्स। आगे फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस, यहाँ माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो एक माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1 का कॉस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, और ये हो जाएगा डी एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो यह तो माइनस एक्स कॉस एक्स वैसे का वैसा रहा, इसको इंटीग्रेशन करें, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, साइन एक्स आया। अब कांस्टेंट वैल्यू लेंगे सी, यह इसका आंसर है। यदि हम इसमें अपोजिट कर लेते, यदि इसको फर्स्ट और इसको सेकंड कर लेते तो हमारा आंसर नहीं आता, हम बढ़ते जाते, क्योंकि अभी एक्स था, फिर एक्स स्क्वायर के टर्म में बन जाता, फिर एक्स क्यूब के टर्म में, ऐसे ही हम उलझते रहते, आंसर नहीं आता। ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्या था, हम किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मान के सॉल्व कर लेते हैं, बट यहाँ पर हमें क्या है, आइलेट के थ्रू हमें इस कंडीशन को करना पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड का यदि आपका सिलेक्शन सही है तो आपका आंसर आएगा, नहीं तो आंसर आप उलझे रहेंगे, आंसर नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर आइलेट को के थ्रू हम आंसर लाते हैं। बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से आगे क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया, जैसे मान लीजिएगा आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिखा हुआ है आपका एक्स साइन 3x है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, एक्स को, सेकेंड इसको मानेंगे, फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स को होल्ड रखा, इंटीग्रेट करेंगे साइन 3x को dx आएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन साइन 3x आएगा, और फिर होल dx आया।
ठीक है। आगे आई इक्वल टू एक्स, साइन का इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चों, माइनस का कॉस 3x आएगा, फिर x का जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में आएगा, मतलब 3 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करें, डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 आ जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस का कॉस 3x अपॉन 3 हो जाएगा, और ये हो गया बच्चों dx। आगे सॉल्व करेंगे, i इक्वल टू माइनस एक्स कॉस 3x आया अपॉन में 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हुआ। इंटीग्रेशन आप 1/3 बाहर कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कॉस 3x dx। अब फिर से इसका डबल से इंटीग्रेशन करेंगे तो i इक्वल टू माइनस एक्स कॉस 3x, तो एज इट इज आएगा, अपॉन में 3 भी आएगा, प्लस 1/3 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा साइन 3x, और अपॉन में कौन आएगा 3, x का जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में जाएगा, प्लस का c। अब एक स्टेप और लिखता हूँ बच्चों मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा i इक्वल टू, यहाँ पर आया माइनस का x/3 कॉस 3x आया, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1/3, यहाँ पर आया आपका साइन 3x प्लस का c। ये आपका आंसर है। इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिखिएगा, हाँ 1/9 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई होके 1/9, ठीक है, ये आंसर है। आया बच्चों, ठीक है। तो अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन करते हैं, करें आगे, चलिए। अब देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं पूरे करवाऊंगा, बट मैं मतलब एक सीक्वेंस से करा रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया, सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं मतलब इजी से मतलब हार्ड पे जाएंगे, समझ में आया, हर प्रकार का क्वेश्चन कराऊंगा, बट मैं एक कॉन्सेप्ट से करा रहा हूँ, मतलब एक कॉन्सेप्ट लेके करा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, आपको क्लियर होगा। इसको रब कर दूँ, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन है हमारा, चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन, हम इजी टू डिफ़िकल्ट में जाएंगे, बट एक कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले क्वेश्चन लिया मैंने, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, चलिए मैं लेता हूँ सबसे पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, log x dx। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा आता है, इसको ही करते हैं। इसमें देखिए यहाँ सिंगल फंक्शन है कि नहीं, अब सिंगल है तो हम यहाँ पर जब भी कभी सिंगल वैल्यू होती है तो हम उसके इंटू में 1 मान के करते हैं, 1 इंटू यहाँ पर लिखेंगे क्या, log x। क्लियर क्या बच्चों, और ये हो गया dx। क्या बात समझ में आई आपको। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड सेलेक्ट करना है, तो आपको फर्स्ट और सेकंड में आप देखो इन्वर्स तो दिख नहीं रहा, तो इन्वर्स रिजेक्ट हो गया, फिर कौन आया, log, तो log को हम फर्स्ट मानेंगे। तो यहाँ पर आपको पता चला कि i इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर दूसरे शब्दों में मैंने डायरेक्टली आपको समझाया था कि जिसका डिफरेंशिएशन आपको पता नहीं होता है उसी को मानो। तो आपको पता है log x का ही तो निकाल रहे हैं, और उसका इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है, जिसका इंटीग्रेशन पता ना हो उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, समझ गए। डिफरेंशिएशन तो पता है लेकिन इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो हम उसी को क्या मानते हैं बच्चों, फर्स्ट फंक्शन। तो log x को फर्स्ट मानेंगे, या फिर आईलेट से भी समझ गए हम, log x ही आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x, इंटीग्रेशन नहीं x नहीं, log x, और यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, होल dx। तो i इक्वल टू log x, x का 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x आएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन x, और ये आ गया dx। आया कि नहीं आया, x टू x कैंसिल हो जाएगा, i इक्वल टू इसको लिखेंगे x log x माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। आया कि नहीं। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, i इक्वल टू x log x माइनस x प्लस c। ये आपका आंसर है। क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ i इक्वल टू x log x। क्या लिया बच्चों, x log x लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं dx। तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड में बताइए, फर्स्ट किसको मानेंगे,
लॉग एक्स को, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो लॉग एक्स को हमने लिया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स और होल डी एक्स। क्लियर क्या बच्चों? तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू लॉग एक्स आया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन 1/x और x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2dx आएगा कि नहीं? एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1/2 बाहर, यहाँ पर आया एक्स डी एक्स। ठीक है, अब एक्स डी एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा? आई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आया कि नहीं? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर हुआ? लिखिएगा। एक बुक दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं बच्चों। इसी में आई इक्वल टू क्वेश्चन है आपका x log 2x, सेम होगा, इसी की तरह होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट किसको मानेंगे? log 2x को, सेकंड मानेंगे x को। तो आई इक्वल टू क्या होगा? log x log 2x एज इट इज रखेंगे, होल्ड रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे x dx को, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ कितना log 2x इंटू में इंटीग्रेशन 1 यहाँ पर क्या है x dx और क्या आएगा बच्चों? होल dx आया। फिर नेक्स्ट आई इक्वल टू log 2x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2x आएगा। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये आ जाएगा dx। क्लियर क्या? तो आगे सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 2x, ऐसे लिख रहा हूँ मैं इसको, माइनस यहाँ पर 1/4 बाहर आ गया, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आया तो एक्स डी एक्स आया क्या? हाँ हाँ, फिर 2 का, हाँ एक मिनट, यहाँ पर एक मिस्टेक कर ली मैंने, हाँ 1/2x आएगा और फिर 2x का भी डिफरेंशिएशन होगा तो 2 आएगा। ठीक है, इस 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 2dx। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स से एक्स, 2 से 2 कैंसिल हुआ। ठीक है, एक एक्स से एक एक्स गया तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका? 1/2 बचेगा और एक्स डी एक्स बचेगा। ठीक है, क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग 2x आया और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। क्लियर क्या? तो आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है आएगा। क्लियर बच्चों? लिखिएगा।
अब देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो देखिएगा, अब हम क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर लॉग एक्स वाला। तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स वाला क्वेश्चन यदि लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट फंक्शन कैसे मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो आई इक्वल टू क्या होगा, लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स, और फिर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स और होल डी एक्स। क्लियर क्या, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू लॉग एक्स आया बच्चों, यहाँ पर एक्स क्यू अपॉन 3 हो जाएगा क्या, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/x, यहाँ पर बताइए एक्स पावर 3/3 dx, और आया कि नहीं बोलो, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आई इक्वल टू लॉग, यहाँ पर लिख देते हैं एक्स क्यू अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर क्या, तो आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस का सी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा कितना, आई इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस 1/9 एक्स क्यू प्लस का सी। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर क्या बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चों, एक्स लॉग एक्स ऑफ होल स्क्वायर, इसको कर रहे हैं डी एक्स। यहाँ पर आई इक्वल टू है, यहाँ पर यह इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। क्लियर क्या, तो आप बताइएगा, फर्स्ट हमने माना है तो यहाँ पर क्या जाएगा, लॉग एक्स ऑफ होल स्क्वायर आया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स आया। क्लियर क्या, फिर क्या आएगा, माइनस इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स ऑफ होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, और फिर क्या आएगा बच्चों, होल डी एक्स। क्लियर क्या, समझ में आया। कार्तिक आप क्या करेंगे, लॉग एक्स ऑफ होल स्क्वायर आएगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, पहले पावर का होगा, पावर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 क्या बनेगा, लॉग एक्स, और फिर 2 माइनस बना जाएगा, ठीक है, 2 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर लॉग का करेंगे तो क्या आएगा 1/x, और यहाँ क्या करने वाले हैं हम, इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और ये हो जाएगा dx। क्लियर क्या, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स से एक एक्स चला जाएगा, तो बचेगा क्या, आई इक्वल टू, इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स ऑफ होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर बचेगा क्या, लॉग एक्स बचा, और यहाँ पर क्या बचा, एक्स बचा ना, तो एक्स लॉग एक्स आ जाएगा क्या, और ये आ गया dx। क्लियर क्या बच्चों, आया। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड लगेगा, फिर से फर्स्ट और सेकंड लगाना पड़ेगा कि नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट किसको मानेंगे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर बनेगा लॉग एक्स ऑफ होल स्क्वायर माइनस बड़ा सा ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पर क्या करा, लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स होल डी एक्स, और ये बड़ा ब्रैकेट, आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स ऑफ होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर बताइए बच्चों क्या आएगा, लॉग एक्स आया,
इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू आया, माइनस इंटू यहाँ पर 1/x होगा और इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू और dx आ जाएगा क्या, ठीक है। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स होल स्क्वायर आएगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स आया, माइनस यहाँ पर क्या 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या एक्स डी एक्स, और आपको पता है एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो यहाँ पर आ जाएगा आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स ऑफ होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स, और यहाँ पर 1/2 इंटू क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस का सी, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो आ जाएगा आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स ऑफ होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स पावर 2/4 प्लस का सी, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों, इससे ये माइनस नहीं हो सकता, पता है आपको, क्योंकि यहाँ 2 पावर है और यहाँ पर सिंगल पावर है, सेम वैल्यू नहीं है, समझ गए ना। क्लियर है। अभी हमने लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन करे, अब हम इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, समझ गए। ठीक है, तो देखिएगा सबसे सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिए, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्वेश्चन आना ही है, समझ में आया। ऑब्जेक्टिव से लेके आप ये समझ लीजिए 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है ना। और कोई भी क्वेश्चन रख सकते हैं वो, कोई सा भी, ठीक है। अधिकतर ये जो मैंने कराए हैं ये लॉग से रिलेटेड है क्वेश्चन, अब इनवर्स फंक्शन करा रहा हूँ मैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, समझ में आया, इसको इंटीग्रेट करना है। क्लियर, बात समझ में आई आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये लिख लिया क्या आप लोगों ने, जल्दी लिखो फिर कराएंगे। लिखिए आप, कार्तिक भाऊ लिख लिया, जल्दी लिखो। मजों में, वेरी गुड। खुद को मुगले आजम समझते हो। लिख लिया। चलो बच्चों देखिएगा, यहां पर आपको सिंगल वैल्यू है, आपको दिख रहा है कि सिंगल वैल्यू है, तो आपको पता है कि इसी का तो इंटीग्रेशन पता नहीं हमें, तो यदि आइलेट के थ्रू देखेंगे तो तब भी हमें क्या मिल रहा है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स मिल रहा है ना। तो इसी को फर्स्ट मानेंगे। और यदि हम जनरली देखें तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है, उसी को मानेंगे, समझ गए ना। तो जब सिंगल वैल्यू है तो हम उसको डबल कर लेंगे, क्या करेंगे 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स करके हमने उसको डबल बना लिया। और फर्स्ट किसको मानेंगे, इनवर्स वाले को, और सेकेंड 1 को। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और फिर
होल dx। क्लियर क्या? इसको रब कर दूं क्या? ठीक है। क्लियर बच्चों? देखिएगा i इक्व टू साइन इनवर्स एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या आएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? ओ भाई साहब 1 का इंटीग्रेशन x dx आया कि नहीं? तो i इक्व टू हो जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस x अपॉन अंडर रूट कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आया कि नहीं? अब इसमें क्या करेंगे आप, पता है आपको? इस कंडीशन को कैसे पहले भी सॉल्व कर रखा है हमने। t मानेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्व टू टी मान लेंगे, तो क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा 0 माइनस 2x dx इक्व टू डी टी, मतलब x dx इक्वल टू माइनस डी टी बाई 2, माइनस डी टी बाई 2 हो गया। क्लियर क्या? तो आपको पता है i इक्व टू हो जाएगा x साइन इनवर्स x, यहाँ पर इसको माइनस माइनस प्लस 1/2, माइनस यहाँ ले आए, और यहाँ पर हो जाएगा डी टी अपॉन रूट टी। रूट टी का इंटीग्रेशन बोलना मोहित, 1 अपॉन रूट टी। मोटा भाई x, हाँ क्या बोला आपने? लॉग मॉड ऑफ टी। वेरी गुड। अभी तक आप लोगों को ये जनरल इंटीग्रेशन पता नहीं चले, 2 रूट टी। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, t का वैल्यू वापस करेंगे तो i इक्व टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस का t का वैल्यू बोलो, t का 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आंसर है। अब सुनिएगा, इसी क्वेश्चन को सेकंड तरीके से यदि हम करना चाहें तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। देखिएगा i इक्व टू, यहाँ देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx है कि नहीं? है। हमने क्या करा, पहले चेंज कर लिया, साइन इनवर्स x का हमें इंटीग्रेशन पता नहीं है, इसी को t मान लिया या थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा। समझ पा रहा है? क्या माना? थीटा। समझ लो, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी से करेंगे। पहले समझ लो थोड़े समय के लिए, ठीक है? दूर से देख लो कि भाई हाँ पड़ोसी घर में लड़ाई चल रही है, अपन मजे ले रहे हैं, समझ में? ऐसे करके देख लो, समझ गए ना? ठीक है, तो यहाँ पर एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया? थीटा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? साइन थीटा। डिफ्रेंसिएशन करेंगे क्या मिलेगा? डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर क्या? ठीक है ना? वो उदास हो गया, अरे भाई इसी से कर लेना, ये समझ ले कि क्या हो रहा है। हाँ, i इक्व टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x के प्लेस पे क्या हो गया? थीटा, और यहाँ पर dx के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? cos थीटा डी थीटा लिख सकते हैं क्या? अब देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड आप मान सकते हैं आप। फर्स्ट और सेकंड में इनवर्स हट गया, लॉग हट गया, इन दोनों में देखेंगे आप साइन और यहाँ पर थीटा, थीटा मतलब ये वाला। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर क्या आ गया? फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे तो थीटा को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और यह हो जाएगा सेकंड। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा डी थीटा। हुआ कि नहीं? फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डी थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या आ जाएगा? थीटा। इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा और होल डी थीटा। आया कि नहीं? चलिए अब देखिए, i इक्व टू थीटा कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा, ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन थीटा का डिफरेंशिएशन 1 कॉस का साइन थीटा डी थीटा। क्लियर क्या? आगे सॉल्व करेंगे, i इक्व टू थीटा आया, यहाँ पर साइन थीटा आया, माइनस
साइन का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, कॉस थीटा प्लस सी। अब थीटा का वैल्यू वापस करने वाले हैं हम, थीटा का वैल्यू वापस करने वाले हैं, तो आप जानते हैं आई इक्वल टू थीटा के प्लेस पे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, साइन इन थीटा के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। वैसे तो वैल्यू मिल रहे हैं, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, एक्स है, माइनस कॉस का वैल्यू नहीं है ना हमारे पास, साइन में चेंज करेंगे तो साइन में 1 माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या, आइडेंटिटी से, प्लस का सी। अब थीटा का वैल्यू दे दो वापस, साइन इनवर्स क्या, इसको लिख रहा हूँ मैं एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या है, एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये आंसर है। क्लियर क्या, ठीक है। आप इससे ऐसे भी कर सकते हैं, क्लियर क्या, लिख लीजिए। तो ये लिखा बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स के सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।